चलिए हम पहुंच चुके हैं गांव सकेड़ा में, जो बुलंदशहर में यहाँ स्थित है, और माँ भवानी नाथ वाल्मीकि जी महामंडलेश्वर है किन्नर अखाड़े की। आप भली भांति जानते हैं, आप लाखों करोड़ों संख्या में माँ भवानी को हमेशा सुनते हो, इनकी बातों को आप सराहते हो, तालियां बजाते हो और गर्व महसूस करते हो कि हमारे बीच में, हमारे परिवार में माँ भवानी जैसी जो है एक शख्सियत है। तो आज हम इनके गांव में पहुंचे हैं, जहां इनका काम जो है ये चल रहा है और धर्मशाला ये बना रहे हैं। एक छोटा सा मंदिर इन्होंने, क्योंकि महाकाल के भक्त हैं, तो महाकाल का इन्होंने शिव परिवार जो है अभी रखा है, लेकिन उसके ऊपर से भी जो है लेंटर नहीं गिरने डलने दे रहे थे। और ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हो, इस पर भी जो है वो इन्होंने दीवार करा दी थी, तो इसको अब जो है प्रशासन के द्वारा तुड़वा दिया गया है। और सबसे बड़ा योगदान जो रहा वो SC/ST कमीशन भारत का रहा, यानी डॉक्टर अंजू बाला जी ने पूरा संज्ञान इसको लिया, पूरे तरीके से इस केस को देखा, गंभीरता से लिया और सीधा SP और DM को तलब किया और उन्होंने यहाँ पर आज पूरा संज्ञान लिया। देखिए, मैं यहाँ पे 3 महीने पहले आई थी, क्योंकि मेरे पापा की 10 साल पहले मृत्यु हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे आकर उन्हों की समाज का जो भोज होता वो मैंने वो किया, और उसके बाद मैं 10 साल बाद यहाँ पे आई, क्योंकि मैंने कुछ बोला था कि भाई 10 साल बाद मैं कुछ करके जाऊँगी यहाँ पे समाज के लिए जी। तो मेरे मन में था कि मैं यहाँ से 2 बीघा ज़मीन खरीदूँ और यहाँ पे मैं एक महाकाली का बड़ा मंदिर बनाऊँ। तो मैंने कोशिश करी, प्रयास करा, मुझे ज़मीन नहीं मिली। देखिए, हताशा सी हो गई मन को। तो मेरे चाचा ने, मेरे परिवार वालों ने बोला, देखो इस समाज की जगह पड़ी है और हमने बहुत, जितनी बार भी चुनाव होता है सब आते हैं, कसम खाते चले जाते हैं, और आज तक हमारे समाज की कोई धर्म बैठक बनी नहीं और ना बनी कभी इस गाँव में। तो मैंने तुरंत ही मैंने किया, चलो सारा काम छोड़ते, पहले समाज का काम करते हैं जी। और मुझे समाज में रहना है। तो ये मैं पैतृक गांव था, मेरे पिताजी का गांव था, कि बनाने के बाद ही मेरे समाज के ही काम आता है। तो ये मिट्टी से बना हुआ था नीचे, तो मैंने इसको तोड़ के इसे बनाया और मैंने यहाँ पे मैंने बस एक नाली पे सिल्ली रखी थी, तोड़वा के पानी की पाइप डाली, वो निकलवा दी, छट जा 2 इंच था वो तोड़वा दिया। ये मैंने क्या गलत कर समझ था, ये धर्मशाला बनाई, ये नाला भी आप ही बना रहे होंगे? हाँ, सब मैंने बनाई। ये सब यहाँ पे गड्ढा था, ऐसा रोड था, मैंने सब अपने पल्ले से करवाया ये सब। अच्छा, बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि उनकी पर्सनल जो है ये प्रॉपर्टी है, और पर्सनल तरीके से हम दिखाते हैं कि ये वाल्मीकि बारात घर जो है वाल्मीकि समाज के लिए, जो भी जितने भी घर है उनके लिए, ये नहीं कि सिर्फ वाल्मीकि समाज, और भी अदर समाज जो है, कोई अगर इसको यूज करना चाहे तो ये मना थोड़ी करेंगे। किसी की बहन बेटी की शादी है, किसी की भी है, तो वो इसे यूज कर सकता है। अब आपको दिखा देते हैं, ये धर्मशाला है, ये 2 महीने सरिया पड़ा, मुझे लेंटर नहीं डालने देते। ये पूरा धर्मशाला जो है माँ भवानी ने लोगों के लिए सुविधा के लिए बनाई है, लेकिन इस पर जो है थोड़ा सा ऐतराज था, लेकिन आज वो ऐतराज कहीं ना कहीं खत्म हो गया। लेकिन अभी भी माँ भवानी से बात करेंगे उनसे कि वो कितने संतुष्ट है। आगे एक मंदिर बनाने की पिताजी की इच्छा थी, एक भोले शंकर का मंदिर बनना चाहिए। तो मैंने चलो उन्हें की इच्छा पूरी करती, सिर्फ मेरे एक इच्छा पूरी करने का ये था। लेकिन मुझे नहीं पता चलता है कि एक दलित की इच्छा भी नहीं पूरी हो। प्रशासन ने और मेरे संत समाज ने जो ना जीतने वाली लड़ाई आज मुझे जीत रही। जी, तो आप अपने भाषणों में भी ये बात कहते हैं कि अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू हमें मारता क्यों है? हाँ, आप ये बात भी कहते हैं। देखिए, वही मैं कहती, मैं कल तक कहती थी, आज मेरे पे हुआ है। देखो, कल तक मैं कहती थी कि आज भी तो मेरे पे 3 महीने में मैंने वो सारा शोषण झेला है जो 1947 में होता था। यहाँ पे सफाई कर्मचारी की नौकरी दूसरा ले लेता है, यहाँ पे कोई नौकरी नहीं है, कोई राशन कार्ड नहीं है, शमशान घाट की पूरी सुविधाएं नहीं है, और जो हमारे प्राकृतिक झोड़ झाड़ सब उन्होंने घेर लिए हैं, घर बना लिए हैं। यहाँ तक कि कहते हैं कि NCR से कोई ज़्यादा दूर नहीं है गांव, और हम कहते हैं जी हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नहीं बन सकता, क्योंकि हिंदू ही हमारे पे अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू ही नहीं चाहते कि दलित रहे। तो बिना दलित के हिंदू राष्ट्र बनता है तो अब बनाइए, क्योंकि अब नहीं लगता कि हमें कभी अपने आप को हिंदू कहना चाहिए। हम सब अभी आपका आगे क्या इसमें कार्य रहेगा? देखिए, प्रशासन ने जो उनका काम था उन्होंने वो दरवाज़ा तोड़वा दिया गया है, लेकिन जिन्होंने मुझे अपने को निवस्त्र होने पे मजबूर करा और एक बेटी को उस हालात पे पहुंचा दे कि अपने भाई और अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अपने आप को नंगा करना पड़ा, तो मैं उन इंसानों को नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने मुझे अपनी मानवता से भी नीचे गिरने को मजबूर करा।
ये मेरा राइट है। ह्यूमन राइट्स में जाऊंगी, स्त्री विभाग में जाऊंगी, जहाँ मुझसे जाएगा अपने इंसाफ की लड़ाई में मरते दम तक लड़ूंगी। क्योंकि जिन्होंने मुझे अच्छे काम करने पे कपड़े उतारे हैं तो उस इंसानों को मैं नहीं छोड़ूंगी। देखिए, जागो समाज चैनल, महात्मा जी और मेरा वाल्मीकि समाज, मेरे भाई नहीं होते तो शायद मैं लड़ाई नहीं जीत पाती। बहुत बहुत धन्यवाद जागो समाज के। सबसे पहले जो भी मेरी बात उठाई जागो समाज ने उठाई, क्योंकि जागो समाज ऐसा है कि जितनी भी दलित की बात होती है, चाहे कहीं पे भी हो, हिंदुस्तान के किसी कोने में सबसे पहले उसको कवर करता है। और ये जो जीत है जागो समाज की, मेरे संत समाज की, वाल्मीकि समाज की। जी, धन्यवाद। तो देखिए, हमारे बाल योगी संगमनाथ महाराज जी कुरुक्षेत्र वाले जो धन्यवाद जागो समाज के जो मुख्य संपादक और आप मालिक श्री सुनील अंजाना जी, मैं धन्यवादी हूँ आपका, क्योंकि यह जो प्रकरण हुआ, इस सारे प्रकरण में जो माँ भवानी जी महाराज हमारी विश्व वाल्मीकि धर्म संसद परिषद की सभापति भी हैं। अभी जो ये 3 महीने से यहाँ पर ये कार्यरत इसको निर्माण कर रही थी, धर्मशाला को, शिव मंदिर को और एक अपने पैतृक स्वाधिकार को, अपने घर को, पिता के घर को, तो ये एक बेटे का, बेटी का, सबका अधिकार है वो पिता की नींव को आके ऊंचा उठाए। ये कच्चा घर था, उसको पक्का बनाने में ये लग गई, लेकिन इसको बनाते बनाते जो इन्होंने अपनी ज़ुबान में अभी पूरा एपिसोड आपको संज्ञान में दिया, बताया, तो मुझे आज 19 तारीख है, आज 19 जुलाई को हम यहाँ गांव में पहुँचे हैं और 17 जुलाई को महाराज श्री का मेरे ऊपर ये उनका क्रोध भरी आवाज़ में रोषपूर्ण और व्यथित मन से इनका जो है संदेश आया, इन्होंने फ़ोन किया, तो मुझे जानते ही इनकी बात और व्यथा को, हमने इनकी बात को सुन करके दुखी हुए। तुरंत मैंने उसी 17 तारीख में पूरे अपने विश्व वाल्मीकि धर्म संसद को और पूरे जागो समाज चैनल को और अन्य वाल्मीकि समाज की विभूतियों को मैंने अवगत कराया सोशल मीडिया के मार्फत, और लिख करके मैंने अपने हरियाणा में भी और अन्य जगह पर भी इसके अखबारों में भी भेजा, लिखा गया, कहीं छपा होगा तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में उठ रहा। और इसका सारा श्रेय जागो समाज को भी जाता है, जिन्होंने त्वरित हमारे कहने के बावजूद SC/ST आयोग में जो भारत सरकार का है, मैडम के संज्ञान में दिया। आज 19 तारीख में यहाँ पर SDM महोदय, तहसीलदार और यहाँ के DSP और यहाँ पुलिस प्रशासन वो आ रहा है, सुबह से खड़ा है, आपको दिखाई भी देगा, जानकारी भी देंगे, वो सामने खड़ा है। तो इसने उन्होंने आकर के रास्ते को खुलवाया, गेट को खुलवाया, महाराज जी को अपने विचारों से संतुष्ट कराया। महाराज जी यहाँ संतुष्ट नहीं हुए, उसका कारण यह है कि जो इनको हरासमेंट हुई, जो इनके ऊपर प्रताड़ना हुई, इनको अकेला समझ करके, एक महिला समझ करके और एक छूत की परिभाषा में जान करके इनको वाल्मीकि नहीं समझा, दलित समझा, इनको बहुत दबा, शोषित समाज को एक महिला समझा। तो ये वो भूल कर बैठे, तो उसी का अंदाज़ा, उसका परिणाम भी वो लोग भुगतेंगे, क्योंकि महाराज जी ने SDM महोदय को, तहसीलदार को, DSP को और पूरे यहाँ पर राजस्व विभाग के अधिकारी भी थे। इस रास्ते की मापत तुली हुई है, रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक इस रास्ते को उन्होंने दुरुस्त किया। ये करीब 9 फुट या 10 फुट का करीब ये रास्ता बनता है, और ये गाँव की, यहाँ की इनकी भाषा में क्या बोलते हैं, चक रोड कहते हैं, और हम अपनी हरियाणवी या देसी भाषा में इसको कहते हैं गांव की फिरनी। ये फिरनी है गांव की, ये सार्वजनिक है। इस पे जो अतिक्रमण करेगा वो दोषी है, और जो दूसरे को रास्ता बंद करने को कह रहा है, ऊपर से प्रताड़ना कर रहा है, उनके ऊपर SC/ST के साथ और एक महिला को प्रताड़ना के साथ में, और तीसरी बात यहाँ आती है, उन्होंने जाति सूचक शब्दों के साथ जो इनका परिहास किया और इनका प्रताड़ना की, उसके खिलाफ ये कार्रवाई ज़रूर करें। महाराज जी ने अपने हाथों से ये उसको प्रशासन को दी है, और तो अगर प्रशासन इसको थोड़ा सा और जानकारी करके इस रास्ते को दुरुस्त करे, और यहाँ पर अन्य इनके जाने आने के पश्चात भी जो यहाँ के गांव के वासी हैं, तो उनको भी अपना थोड़ा प्रशासन सुरक्षा मुहैया रखे और यहाँ का गांव का माहौल सही करे, ये प्रशासन के हाथ में। जी चलिए, देखिए बिल्कुल SDM साहब यहाँ पर पहुँचे और DSP साहब यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि SP साहब और DM साहब इसको खुद संज्ञान में लिए हैं इस मामले को, इसलिए वो लोग आए थे। अब आपकी संतुष्टि कहाँ तक है? देखिए, जो उन्होंने अपनों का वो जो काम था, उन्होंने के जो कार्य में था, उन्होंने वो करवाया है। वो जो दरवाज़ा बंद था उन्होंने करवाया, और आगे को मेरे को कह के गए हैं, हम आपके साथ, कोई बात पड़ती आप हमें बुलाइए और हम आपके साथ खड़े, और कभी ऐसी कोई परेशानी की थी आप तुरंत हमको इत्तला कीजिए और हम ऐसा आगे नहीं होगा।
उन्होंने ये कह के मुझे संतुष्ट किया है। तो मैं देखो हिंदुस्तान में रहती हूँ तो मैं सम्मान करती हूँ, कानून का भी करती हूँ, तो मैं उनकी बातों पे भरोसा करती हूँ। हाँ हुई है, जीत तो हुई है मेरी। जो गेट खुला है वो तो खुल गया, और मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार का खुला, क्योंकि उन्होंने ये गेट खोलने के पैसे लेने चालू कर दिए, किसी से 1 लाख, किसी से 1.5 लाख। ये सरकारी रोड है, तो लेकिन कैसी दबंगी की इसके हम खोलने के पैसा दें, अपने मकान को ही पीछे खोलने के लिए पैसा देना पड़े। नहीं देंगे, लट ये वो नहीं। हर जगह भवानी नहीं होगी। मेरा पूरा परिवार देख लीजिए, किन्हों के घर में छप्पर नहीं है, वो कहाँ से इन्हों को दे दें। एक एक घर में 6-6 लड़के हैं, 6-6 लड़के हैं, तो उस घर में कहाँ गुजारा होगा। मतलब इतनी छोटी छोटी सी जगह है। इन्हों की बत्ती आती है, 1972 में इस गांव में सड़क बनती है, लेकिन आज तक 1972 से लेकर अब तक इस गांव में एक मंदिर नहीं है हमारे समाज का। हमारे समाज की एक बैठक नहीं है। यही तो मैंने गलती करी जो मैंने बनवा दी। उस गलती की ये सजा थी, नहीं समझ में आया। अच्छा, लोग एक बात कह रहे हैं, देखिए माँ भवानी जी के जैसे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, तो कमेंट भी कर रहे हैं लोग कि इसमें वाल्मीकि मंदिर तो है नहीं, तस्वीर नहीं है, तो उस पर क्या वाल्मीकि धर्मशाला है वो। नहीं, जो आपने शिव परिवार जो वहाँ पर रखा हुआ, जो मंदिर जो बना रहे हैं, उसमें लोगों का ये कमेंट है कि उसमें वाल्मीकि की मूर्ति क्यों नहीं? जो वाल्मीकि धर्मशाला है उसके अंदर महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर रखी जाएगी। ये तो मेरे पिताजी की ख्वाहिश थी, वो मेरे पिताजी की ख्वाहिश थी, तो मैंने अपने पिताजी की जमीन के चबूतरे पे उन्होंने ख्वाहिश पूरी करी। ज़्यादा बड़े ने उन्होंने शिव भक्त थे, तो उन्होंने मैंने इच्छा पूरी करी। वाल्मीकि सब जब धर्मशाला बनाई तो वाल्मीकि मूर्ति भी उसमें रखी जाएगी, वो कि पूरे समाज की होगी। देखिए, लोगों का जो है ना, ये क्या है, माँ भवानी जी पहनावा देख के या इनको देख के लोग ये अंदाज़ा लगा लेते कि ब्राह्मणवादी है, लेकिन नहीं। माँ भवानी जी एक ऐसी महामंडलेश्वर है जो कि ये दलित समाज की बात करते हैं, SC/ST की बात करते हैं। और ये देखिए आप, माँ भवानी नाथ वाल्मीकि, ये इन्होंने देखिए साफ शब्दों में लिखा और अपने नाम में भी लिखते हैं। और देखिए ये भी अधिकार जो है बाबा साहब ने दिए हैं, क्योंकि रास्ते भी बाबा साहब ने खोले थे, क्योंकि बाबा साहब ने काला राम मंदिर में जो कबाट खुलवाए थे बड़ा संघर्ष करके, वो इसलिए थे, लोगों ने बाबा साहब से डिमांड की थी कि मंदिरों में हमारा प्रवेश नहीं है, तो हमें जो है मंदिर में जाना है। तो मतलब जो एक गुरूर भरी जो एक उनकी तपस्या थी ब्राह्मणवादियों की, उसको तोड़ा था इसके जरिए के कबाट खुलवाए थे बाबा साहब ने। तो इस पर बड़ा विवाद भी हुआ था, और राजेश खेड़ी जी भी साथ में हैं। तो राजेश खेड़ी जी से हम बात करें, इधर ही से क्या कहेंगे, क्या लगा आपको यहाँ आकर देखकर? सबसे पहले तो जागो समाज चैनल के हुनर सुनील अंजाना जी, आपको सलूट है कि आप उस जगह पे जाते हो जहाँ कोई नहीं जाता। आप उस मजदूर की और उस दलित की आवाज़ को और उस समाज की आवाज़ को उठाते हो जिसमें एकता झलकती है और जिसमें हकीकत में न्याय दिलाने का कार्य करते हो। आज हमने बुलंदशहर के अंदर देखा, जो हमारे बहुत बड़े महंत हैं, जो लोग नाम से भी और कर्म से भी जानते हैं, माँ भवानी के नाम से जानते हैं। किसी भी संत का कोई जाति नहीं होती। संत जब उसके पीछे या उसके बाणे पे या उसके कर्मों के कारण तो जाना जाता, तोले के कारण तो जाना जाता है। जब वो मेहनत हो गए तो सब पूरे सर्व समाज के होते हैं, देश के होते हैं। आज भवानी माँ के द्वारा यहाँ पे जो आश्रम बनाया गया है या धर्मशाला बनाई गई, वो वाल्मीकि समाज के नागरिक बनाई गई है यहाँ, जिसको सब जानते हैं और बड़े पद पे भी हैं। ऐसी बात नहीं, जो विश्व के जो पद होते हैं उन पे भी हैं। उसके बाद भी इनके मान सम्मान को ठेस पहुँचाया गया। ऐसा क्यों? इस संत ने कोई अपने लिए तो किया नहीं ना, पूरे जीवन की कमाई आप लोगों ने दी इनको। आशीर्वाद, आपको आशीर्वाद दिया और इनको आपने दान दक्षिणा दी। वो दान दक्षिणा समाज के लिए और देश के लिए, क्षेत्र के लिए, गांव के लिए लगाया, कोई अपने लिए तो लगाया नहीं है। और मैं तो इनको सलूट करता हूँ। आज इनके कारण, इनके कर्म के कारण, जैसे बाबा साहब ने एक बार दरवाज़ा खुलवाया था, जो आपने अभी 2 मिनट पहले बताया, ऐसे आज अपने दरवाजे को नहीं, ये एक ऐसा काम किया कि और लोगों के भी दरवाजे इनके कारण खुल गए। इनको भाई संगमनाथ जी को फ़ोन किया, उन्होंने धर्म संसद का मेरे को बोला। मैंने देखो, आप सिर्फ मेरे भाई बन के आइए, आप नहीं आएंगे मैं सुसाइड कर लूँगा। जब मैंने उन्हों को बोला, जब मेरे भाई यहाँ पे आए और मेरे भाई के आने के कारण और सुनील आपके आने के कारण ये सब कुछ हुआ। अच्छा माँ भवानी जी, एक मन की बात मैं पूछता हूँ आपके ऊपर, ये बीता, आप एक प्रसिद्ध, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, आपके फॉलोवर विदेश में भी काफ़ी है, देश में तो, जब आपके ऊपर ये विपत्ता आई, आपको क्या लगा कि तुम्हारे साथ में कितने लोग हैं, कौन है?
पहली बात तो ये था कि मैं 3 महीने से यहाँ पे लड़ रही थी, तो मैं कह रही थी आज मेरे पैतृक गांव है, चलो कोई बात नहीं, चलता है, बुजुर्गों ने सहा, थोड़ा हम गांव की बात है, गांव की बात जी, है, जी, समाज की बात है, बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन जब हद से ऊपर हो गया तो मैंने सोचा सब दिखावा है, हम हिंदू है ही नहीं, क्योंकि करने वाले मेरे साथ हिंदू थे, कोई दूसरे होते तो शायद मैं अपने धर्म संस्कृति को बुलाती, किस सभा पे बुलाऊं। तो आज इस होता है कि हम 1947 में आज़ाद हो गए, हमारा संविधान है, सब झूठ है, लेकिन आज ये है कि हमारी एकता में ताकत है। आपको सोशल मीडिया आज के टाइम में प्रधान है, आप घर पे बैठकर आप अपनी बात को कह सकते हैं और पूरे देश विदेश में वो जाती है। तो आपने जो किया ये आपका एक संघर्ष भरा दिन था और आपने लोगों को जागरूक किया है। और SC/ST कमीशन जो लोग कहते हैं कुछ नहीं करता, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, SC कमीशन ने मेरा बिल्कुल साथ दिया, 24 घंटे में नहीं लग दिया मुझे इंसाफ दिलाने में। हमारे डॉक्टर साहिबा है, उन्होंने बोला कि भवानी माँ आपका नहीं, वो मेरा तिरस्कार हुआ है, तो उन्होंने अपना तिरस्कार समझ के मेरे को इंसाफ दिला। मैं दिल से उनका सैल्यूट करती हूँ, दिल से दुआ देती हूँ, मालिक ऐसी ऑफिसर हर जगह हो, क्योंकि दलित को इतना जल्दी इंसाफ मिल जाए मैंने नहीं सोचा था जी, बिल्कुल। लेकिन एक महिला ने महिला का दर्द समझा तो मुझे इंसाफ मिला। मैं सैल्यूट करती इस देश के कानून को भी, क्योंकि हाँ जागता है, लेकिन मुझे कहती कोई बात नहीं, आज एक मेरी उस वजह से मेरे पूरे परिवार का रास्ता खुल गया, और क्या चाहिए। वो कहते देर है लेकिन अंधेर नहीं है। चलिए, तो ये है पूरा जायजा हमने आपको दिखाया, जो यहाँ पर पूरा कानून व्यवस्था, ये सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर पूरा जो है कानून भी यहाँ खड़ा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, अब आज का तो दिन यही था, लेकिन आगे अब इसका रिजल्ट, क्योंकि देखिए ये गांव का मामला है, गांव की बात अगर गांव में रह जाए उससे अच्छी बात कुछ नहीं होती, आपस में फैसला हो जाए या जो भी हो जाए। लेकिन अब माँ भवानी चाहती है कि उनके ऊपर जो उनका जो सम्मान गया, जो मान गया, उसका वो हर्जाना कैसे अदा करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इसकी कानूनी कार्रवाई जो है वो ज़रूर करूँगी। और माँ भवानी नाथ वाल्मीकि जी को पुलिस प्रशासन ने और DM साहब ने और SP साहब ने और कमीशन ने पूरा जो आश्वासन दिया, वो उनके साथ में है, हर जगह खड़ा है। जब भी उनको लगे कि उनकी ज़रूरत है तो तुरंत वो उनके पास कॉल करें। सब ने उनको नंबर दिए हैं और आप देखा जाएगा क्या माँ भवानी नाथ का ये, क्योंकि जब ये पूरा हो जाएगा तब भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि तब भी हम पहुँचेंगे जब इसका इनॉग्रेशन यानी इसका मुहूर्त होगा, तो तब भी हम इसको आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद। अब निकल चुके हैं हम बुलंदशहर से, और ये गांव था सकेड़ा गांव, यहाँ से अब निकल चुके हैं। और माँ भवानी का ये कहना था कि अगर मेरे समाज के लोग आएंगे तो मैं गांव से बाहर तभी निकलूंगी, यानी दिल्ली तभी जाऊंगी। तो आज हम उनको अपनी पूरी सुरक्षा के साथ में जो है माँ भवानी नाथ को अपने साथ में ले जा रहे हैं दिल्ली। और ये पीछे देख सकते हैं, गाड़ी पीछे है और 2 गाड़ी आगे है, और अब हम दिल्ली जा रहे हैं। इनका बदरपुर में जो है इनका आश्रम है। आज बड़ी जीत हुई है। और देखिए, जाटों का गांव था और जाट समुदाय के कुछ परिवार जो है वो इनका विरोध कर रहे थे, वो दबंगई दिखा रहे थे, लेकिन उस दबंगई का जो है वो जवाब दिया है। और लेकिन कुछ जाट समाज के लोग भी आए थे वहाँ पर, वो माँ भवानी नाथ के समर्थन में थे। उन्होंने कहा माँ भवानी नाथ कोई गलत काम नहीं कर रही है, वो लोग उनके साथ में हैं पूर्ण तरीके से। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।